अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। जी आज मैं आपके साथ मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनती है। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जब अचानक मेहमान आएँ तो उन्हें भी दे सकते हैं और लंच बॉक्स के लिए बच्चों को दे सकते हैं। बेसिकली ये मैंने अपने बच्चों के लिए ही बनाकर रखे हैं, उनके लंच बॉक्स के लिए। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 6 कप मैदा ले लिया है, इन्हें मैंने अच्छी तरह छान लिया है। 6 कप मैदा की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ और इसमें 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और 3 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड कर दी है। और ये जो ईस्ट का 1 पैकेट है ये मैंने पूरा ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून बनता है। और 2 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, ना हो तब स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। ऑयल मैंने 6 टेबलस्पून डाले हैं और 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और जो डो इसकी भूनते जाएंगे। दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसमें जो टोटल दूध इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन 2 कप और तकरीबन 4 टेबलस्पून ऊपर जो है दूध इस्तेमाल हुआ है। तो पहले मैंने 1 कप डाल दिया था, अब 1 कप मैं और डाल दूँगी और जो डो है उसको मैं गूँध लूँगी। और इसके बाद अगर मुझे डो मज़ीद सख्त लगेगी तो थोड़ा सा मैं और दूध ऐड कर लूँगी, अगर नहीं लगेगी तो मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी। तो अब हम इसे बिल्कुल हमने इसे ऐसे ही गूँधना है जैसे हम आटा गूँधते हैं। ये डो थोड़ी सी मुझे सख्त लगी है तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून दूध और डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। तो जो डो गूँधना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा मेथड है, तो आप इसे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। चलें ये देखिए जी, तकरीबन हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। बस हमने ऐसे पंच से लगाने हैं। अब हम नीचे ऑयल लगाएंगे ताकि जो आटा है हमारा नीचे चिपके ना, और इसे फिर डो को अच्छी तरह इसमें सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने जो ऑयल है वो ऊपर भी लगा देना है ताकि ऊपर जो है वो पापड़ी ना बने। और इसे तकरीबन हम 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे रख देंगे। अगर गर्मियां हैं तो आजकल गर्मियां ही हैं, ये आधे घंटे में भी राइस हो जाती है। तो इधर से ये हमारी डो राइस हो रही है, इधर से हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, जो इसमें 1/2 कप मैंने दही डाल दिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 टेबलस्पून मैंने तीखा मसाला डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, डालकर इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो आपको फिलिंग की दे रही हूँ रेसिपी, ये टिक्का रेसिपी है, यानी कि टिक्का पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। ये सारे टिक्का पिज़्ज़ा ही बनेंगे, आप जो बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हमने इसको पैन में ऐड कर लिया है और जब ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसे कवर करके रख देना है। 10 मिनट पकने के बाद जो हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की जो है फिलिंग रेडी हो जाएगी। जो इसमें थोड़ा सा पानी था वो हम अच्छी तरह खुश कर लेंगे। तो जब हम कवर करके इसको पकाते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। जो चिकन है हमारे मुंह में ही घुलता जाता है, तो इसे ज़रूर कवर करके पकाइएगा। अब ये देखें जी, तकरीबन 1 घंटे बाद जो डो है हमारी कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। अब इसमें हम पंच लगाएंगे और जो इसकी एक्स्ट्रा एयर है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे काउंटर पे मैंने वो
मैदा डाल दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है और इसे हम थोड़ा सा गूँधेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी जो एयर निकल जाए। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम एक हिस्से की रोटी बनाएंगे और उसके पिज़्ज़ा बनाएंगे, फिर जो दूसरे हिस्से की फिर वो रोटी बनाकर बनाएंगे। अब हम इसे इसमें रख के दोबारा से ऊपर ऑयल लगा के कवर करके रख देंगे। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाकर हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। रोटी आप हाथ से भी बना सकते हैं और आप बेलने की मदद से बेल भी सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप रोटी बना सकते हैं। तकरीबन 1 इंच की जो है ना, हाफ़ इंच की जो रोटी है वो हमने बनानी है। तो जहाँ से मुझे आसानी लगी बेलने के साथ वहाँ मैंने बेल लिया, जहाँ मुझे हाथ से साथ लगा तो वहाँ मैंने हाथ के साथ इसको सेट कर दिया। ये चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। ये देखें इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब कोई सा भी कटर ले लें या कोई गिलास है या कोई कटोरी है, कुछ भी ले लें, उसकी मदद से आप इसके छोटे छोटे पिज़्ज़े बना लें, छोटी छोटी इसकी रोटियां बना लें। ये देखें जी, अब 4 बड़े इसके पिज़्ज़े बन गए और 2 छोटे छोटे मैंने पिज़्ज़े बना लिए। ये मैंने अपने छोटू के लिए बनाए हैं। छोटू सा है तो उसके लिए छोटे से मुनासिब रहेंगे ये। अब जो एक्स्ट्रा आटा है वो सारा हम उठा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आटा दोबारा चिपक गया था तो ये मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी इसको, और जो बाकी सारा है ये हम इसे उठा लेंगे और इसे दोबारा से फिर इसकी रोटी बनाकर हम इसे दोबारा इसका जो है मिनी पिज़्ज़ा बना लेंगे। अब ये जो जी हमारे जो मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें प्रिक कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा इसकी जो एयर है वो सारी निकल जाए। अब इधर से मैंने एक तवा रख दिया, तवे के ऊपर हम इसे कुक करेंगे। तो हमने हाफ़ टन इसे करना है। ये तकरीबन 2 बड़े पिज़्ज़े हैं और एक छोटा आ गया है। तो हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे और लाइट जो है नीचे से आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे। अब एक तरफ से तकरीबन ये कुक हो चुकी है, अब दूसरी तरफ से हम इसे कुक करेंगे। तरफ से सेम हमने ऐसे ही करने हैं, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। ये देखेंगे अब दोबारा मैंने कवर करके रख दिया है। अब दूसरी तरफ से भी कुक हो चुके हैं। बिल्कुल लाइट सा हमने कलर देना है इन्हें। ऐसे हाफ़ डन हो चुके हैं हमारे। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की जो है पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा की जो डो है बेस है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें हाफ़ डन हुए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। तकरीबन 2 घंटे के बाद अब इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी पैक करके इसको। और जब हमने इन्हें निकालना है तो हमने 10 मिनट पहले निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर फिर हमने इसके जो बाकी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह जो चिकन है वो सारा कुछ हमने इसके ऊपर लगाना है। 10 मिनट पहले हमने जो बेस है वो निकाल के रख देनी है। तो इससे जो पिज़्ज़ा जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम डायरेक्ट तवे के ऊपर रख देंगे तो जो हमारे पिज़्ज़ा हैं वो जो डो है वो सख्त हो जाएगी। तो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। पहले यहाँ पे जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने लगा दी है इसके ऊपर, और ये मैंने छोटू के लिए बनाया था। तो यहाँ इस पर मैं केचप डालूँगी और उन पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस को और जो कि इस पर केचप लगाई है उस पर हम इन सब को अच्छी तरह पिज़्ज़े पे लगा देंगे और उसे फैला देंगे। अब जी बारी आती है चीज़ की। अब हम इस पर ढेर सारी चीज़ डाल देंगे। ये पिज़्ज़ा चीज़ है। तो अब जो चिकन हमने रेडी किया था वो लगा देंगे इस पर। बहुत मज़े के ये पिज़्ज़े बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था और बहुत ही सॉफ्ट इनकी जो डो बनी थी। तो अब इस पर हम वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल मैंने टमाटर और शिमला मिर्च ली है। तो अभी मैं टमाटर लगा रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग टमाटर भी डाल सकते हैं और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं वो आप ऐड कर लें, और जो आपको पसंद नहीं हैं वो आप
स्किप भी कर सकते हैं। अब शिमला मिर्च मैंने डाल दी है, ऊपर से मैंने थोड़ी सी और पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है। तो अब इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे और जो चीज़ आप ऐड करना चाहें ऐड कर देंगे। अब ये जी इसके ऊपर मैंने रख दिया, आँच मैंने अभी नहीं ऑन की थी। अब रखने के बाद अब करूँगी, ऑन करने के बाद 10 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देंगे। तो ये जी 10 मिनट के बाद देखा, ये देखें ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे पिज़्ज़ा हैं, मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ नीचे से। ये देखिए नीचे से अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट इनकी जो डो है वो रेडी हुई है। ज़बरदस्त किस्म के जो पिज़्ज़ा बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ इनकी जो फाइनल लुक। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हैं, चीज़ी सा ये पिज़्ज़ा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें नहायत ही सॉफ्ट ये डो बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।